नमस्कार, आज है 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर की हिमाचल की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक देना न भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमाचल में चुनावों का आगाज हो चुका है, तो इसी को चलते आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। खबर है कि हिमाचल नगर निकाय चुनाव 10 जनवरी को होगा मतदान, अधिसूचना जारी, लागू हुई आचार संहिता। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव का बिगुल बज गया है। सूबे की 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 10 जनवरी 2021 को होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन शहरी निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि नगर निगमों के 6 नई नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा बाद में होगी और 24 जनवरी से पहले मतदान सूचियां तैयार कर ली जाएंगी। शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया 12 जनवरी 2021 को पूरी होगी। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त पारसात्री मित्रा ने चुनाव अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना के अनुसार राज्य की 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। 6 नई नगर पंचायतों अंब, चेड़गांव, कांडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी के चुनाव बाद में होंगे। 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के उम्मीदवार 24, 26, 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 29 दिसंबर की सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 31 दिसंबर की सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चिन्ह जारी होंगे और अधिसूचना के अनुसार मतदान 10 जनवरी 2021 की सुबह 8 से शाम 4 बजे के बाद होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और फिर तत्काल बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। ड्यूटी पर जान गई तो परिजनों को 10 लाख का मुआवजा। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी किसी कारणवश मौत होती है तो उसके परिजनों का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 2015 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के समय कर्मचारियों के लिए मुआवजा व्यवस्था की थी। पिछले चुनाव में 4 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में मौत हो गई थी और एक कर्मचारी की किन्नौर में ड्यूटी देते हुए मौत हो गई थी। इसी तरह अन्य कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी में स्कूटर से जाते समय दूसरे वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई थी और चुनाव ड्यूटी में कुल 4 की जान गई थी, जिनके परिजनों को चुनाव आयोग की ओर से मुआवजा दिया गया था। वहीं अगली खबर है कि अगले वर्ष से हिमाचल के कॉलेजों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। खबर है कि विद्यार्थियों के कौशल के निर्माण के लिए अगले वर्ष से प्रदेश में कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा कोर समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा की सभी योजनाओं का मुख्य केंद्र बनाने का फैसला भी लिया गया है और बैठक में उच्च शिक्षा के लिए चिन्हित किए गए 9 चैप्टरों के 50 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। वहीं अगली खबर है कि नए स्कूल कॉलेज खोलने की बजाय अब गुणात्मक शिक्षा पर फोकस। जयराम। खबर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया, जबकि 4 करोड़ 90 लाख से निर्मित होने वाले शिक्षक सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान बोर्ड के कुल गीत प्रार्थनाओं को भी जारी किया और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में प्रकाशित त्रिभाषीय समाचार विवरणिका का विमोचन भी किया गया। हिमाचल ने कहा कि लिटरेसी रेट में हिमाचल केरल के बराबर पहुंच गया है। अब क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। नए कॉलेज स्कूल खोलने के बजाय आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ साफ के लिए काम करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि 34 साल बाद नई शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आई है और भविष्य में इससे शिक्षा का स्वरूप और भी बेहतर होगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि सुबह की प्रार्थना सभा की गतिविधियों और बैग फ्री डे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अगली खबर है कि पंचायत सचिव के पदों के लिए एचपीयू ने 17 जनवरी तक मांगे हैं ऑनलाइन आवेदन। खबर है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पंचायती राज विभाग के 12 जिला परिषद क्षेत्र के लिए 239 पंचायत सचिव पदों पर भर्ती के लिए छंटनी परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इन पदों को विज्ञापित किया गया है। बीवी की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आवेदन के लिए शुक्रवार 18 दिसंबर को पोर्टल खोला जाएगा। बीवी के कुल सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को 17 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है।
जानकारी के मुताबिक बीवी को सिर्फ इस भर्ती की छठी परीक्षा करवानी है और परिणाम आने के बाद भर्ती की आगामी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा। वहीं अगली खबर है कि धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी से हटाए 13 प्रोजेक्ट। खबर है कि प्रदेश के बहुचर्चित सिटी स्मार्ट सिटी यानी कि धर्मशाला शिमला के 13 प्रोजेक्टों को शहरी विकास विभाग ने हटा दिया है। दोनों शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 310 करोड़ दिए हैं और प्रदेश के खजाने में जमा हो चुकी इस राशि को शहरी विकास विभाग खर्च करने को तैयार नहीं है। नतीजन 310 करोड़ की इस मेगा प्रोजेक्ट को हटाकर 65 करोड़ 80 लाख कर दिया गया है। चौंकाने वाला यह फैसला गुरुवार को स्मार्ट सिटी की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। दोनों शहरों में सीसीटीवी, फेस कैमरा और ट्रैफिकिंग चालान ऑनलाइन एप्लीकेशन सहित शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए मेगा सेंटर स्थापित होना था। ऑटोमेशन मोड के तहत वाहनों के नंबर व चालान की प्रक्रिया आधुनिक शहरों की तर्ज पर विकसित होनी थी और दोनों शहरों में फोर्स डिप्लॉयमेंट भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल थी। वहीं अगली खबर है कि बैडमिंटन अकेडमी की ओर बड़े कदम। हिमाचल प्रदेश के बैडमिंटन अकेडमी खोलेंगी साइना नेहवाल। जमीन की तलाश जारी, अगले साल निर्माण शुरू होगा। खबर है कि बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन अकेडमी खोलेंगी और अगले साल अकेडमी के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अकेडमी में 100 खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी और उन्हें अभ्यास करने और खेलने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साइना ने अकेडमी खोलने के लिए जयराम ठाकुर सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया था और प्रस्ताव मिलते ही युवा सेवाएं एवं खेल विभाग एक्शन में आ गया है और विभाग के अधिकारी धर्मशाला और इसके आसपास 5 एकड़ जमीन तलाशने में जुट गए हैं। तो खबरों की ये समाप्ति करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी आप नीचे जय हिंद लेकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। तो खबरों की इसी तरह के रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद। देखते रहिए KH मीडिया।